हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। तो आज हम आए हैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत फेमस टॉपिक है। ये है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से संबंधित हम वन लाइनर क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आइए देखिए। पहला प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह है सर चार्ल्स नेपियर को। दूसरा प्रश्न, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो जी हाँ, यह है डुप्ले। तीसरा प्रश्न, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। चौथा प्रश्न, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? यह माना जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। पांचवा प्रश्न, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगालियों की बात हो रही थी तो यह है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। छठवां प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो यह था कार्नेलिस द हस्तमान। सातवां प्रश्न, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो ये किया 1689 में। आठवां प्रश्न, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो ये बना 1742 ईस्वी में। नवां प्रश्न, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो ये दी थी हॉकिंस को। ठीक है, तो हॉकिंस उसके दरबार में आया था एज ए दूत, राजदूत के तौर पर। तो जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दी थी? हॉकिंस को। 10वां प्रश्न, आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो यह था राल्फ फिच। 11वां प्रश्न, सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप प्रदान किया किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। 12वां प्रश्न, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? यह थी आपके लाहौर में। तो रणजीत सिंह जो थे पंजाब के राजा, ठीक है, उनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी उस समय? लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है। 13वां प्रश्न, गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 14वां प्रश्न है, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1616 ईस्वी में। 15वां है प्रश्न, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सर आयर कूट ने। अब 16वां प्रश्न है, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो ये की थी शाइस्ता खान। ठीक है, चलते हैं हमारे 17वें प्रश्न पर। इससे पहले हम थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे इसका। ठीक है, आइए 17वें प्रश्न पर चलते हैं। कुछ और कलर सेलेक्ट कर लें हम। ठीक है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? फ्रांसीसियों की बात हो रही तो ये किसे की थी नवाब की पदवी? डुप्ले को। तो देखिए, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको आपको करना है। वन लाइनर बनाए गए हैं ताकि कम से कम समय में हम इनको अधिक से अधिक कर सकें। एट लास्ट क्या होता है कि ग्रुप सी के एग्जाम में आपको आंसर पता होना चाहिए। आप डेप्थ नॉलेज हो ना हो, लेकिन उस समय आपका आंसर सही जाना चाहिए। और तो कभी कभी वन लाइनर भी बहुत काम आते हैं और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रहे हैं। 18वां प्रश्न, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है चंद्रनगर। 19वां प्रश्न, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये बना गोडेहू। 20वां प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? ये किया 1510 ईस्वी में। 21वां प्रश्न, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है तंबाकू की खेती। 22वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? उस समय दिल्ली में कौन सिंहासन रूढ़ था? तो वह था शाह आलम द्वितीय। 23वां प्रश्न, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? जी हाँ, मुंशी शिवगांव की संधि तो ये हुआ पालखेड़ा के युद्ध के बाद। तो देखिए, बहुत
के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको इनको करना है। आपको चैनल से शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख सकें, और जो चैनल पे अपडेट आते हैं उनसे भी आपको जुड़े रहना है। अपडेट आपको तभी पता लगेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं 24वें प्रश्न पर। संगोला की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1750 ईस्वी में। 25वां प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। 26वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 1600 ईस्वी में। 27वां प्रश्न, पांडिचेरी की स्थापना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी कई बार आ चुका है। तो आंसर इसका 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना हुई। 28वां प्रश्न, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? ये की थी फ्रांसिस मार्टिन ने। 29वां प्रश्न, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? ये छीना था 1761 में। आप जैसा कि जानते ही हैं कि जो अंग्रेज थे और फ्रांसीसी थे, उनमें यूरोप से ही प्रतिस्पर्धा के लिए युद्ध चल रहा था। ये आर्थिक, राजनीतिक, हर प्रकार का युद्ध इनमें चल रहा था। यूरोपीय शक्तियों में होड़ मची हुई थी ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने के लिए। तो ये इनकी होड़ जो थी, जो युद्ध था, वो भारत तक खिंचता चला आया। तो अंग्रेजों ने इसी क्रम में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? 1761 में। 30वां प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? तो ये था पेरिस की संधि। 31वां प्रश्न, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो ये किया था कालीकट के राजा जमोरिन ने। ठीक है, तो इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं कि वास्को डी गामा कौन से भारतीय तट पर उतरा था? तो वो उतरा था कालीकट पर। और उस समय कालीकट का राजा कौन था जिसने उसका स्वागत किया था? तो वो था जमोरिन। चलिए चलते हैं 32वें प्रश्न पर। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने करी थी? बेसिन की संधि कई बार पूछा गया है। तो ये करी थी बाजीराव द्वितीय ने। बेसिन की संधि जो थी वो आपका मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी मसूलीपट्टनम में। सूरत करके मत आ जाना। ठीक है, इसका आंसर है, क्योंकि डचों की बात हो रही है कि डचों ने 1605 में कहाँ अपनी फैक्ट्री लगाई थी पहली? तो ये लगाई थी मसूलीपट्टनम में। 34वां प्रश्न, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर स्थित है? तो सभी को पता होना चाहिए, मुंबई है इसका आंसर। 35वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? व्यापार करने के लिए जो खोली गई थी पुर्तगालियों ने, तो कहाँ खोली थी? ये कोचीन में खोली थी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। डचों की बात होगी कि पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी 1605 में? मसूलीपट्टनम। और पुर्तगालियों ने पहली फूड व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में। चलिए चलते हैं 36वें प्रश्न पर। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। 37वां प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत की बात हो रही है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, राज्य हड़प की नीति या राज 6 किसके द्वारा लागू की गई थी? सभी को पता होना चाहिए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति का पालन लागू किया था इन्होंने इस नीति को। ठीक है, तो 39वां प्रश्न है, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? ये भी पूछा जाता है, इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो यह है झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर। तो ये राज्य क्या है? राज्य हड़प नीति के अंतर्गत हड़प दिए गए थे। 40वां प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। देखिए, प्रथम वायसराय की बात होगी तो लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गवर्नर जनरल की बात होगी भारत की तो यह है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कंफ्यूज नहीं होना है। 41वां प्रश्न, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी युद्ध संधि की थी? तो ये की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, अब 42वां प्रश्न, 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो ये किया था सिराजुद्दौला को। ठीक है, 43वां प्रश्न, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ये किया रॉबर्ट क्लाइव ने।
प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई कई बार ये पूछा जा चुका है। 44वां प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो यह है 1764 ईस्वी में। ठीक है। 45वां प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने किया था बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। 46वां प्रश्न, सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो सभी को पता होना चाहिए, सुगोली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। 47वां प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई? ये हुई श्रीरंगपट्टनम में। 48वां प्रश्न, ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका रही? ये रही विलियम बेंटिंक ने। तो विलियम बेंटिंक ने कई समाज सुधार कार्य भी किए थे, जिसमें ठगी प्रथा का उन्मूलन भी इन्होंने किया था। 49वां प्रश्न है, वोडियार किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत के शासक थे। 50वां प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ये थी श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही। उसके जीवन के कई पहलू इस श्रीरंगपट्टनम से जुड़े हुए हैं। 51वां प्रश्न है, पॉकेट वीटो, जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ये किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। 52वां प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का, तो ये क्या था? 22 जनवरी 1947 को। तो देखिए, हिस्ट्री में आपका पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न भी आ गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947। 53वां और अंतिम प्रश्न इस सीरीज का, भारत में जनहित याचिकावाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL भी कहते हैं। क्या कहते हैं? PIL। ठीक है। इसका जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है PN भगवती को इसका जनक माना जाता है। ये प्रश्न भी आ चुका है। सारे के सारे ट्रिकी और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। तो ये थे आज के सीरीज के प्रश्न। आगे की सीरीज में हम इससे आगे के प्रश्न लेके आएंगे, और आप चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल का नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपडेट क्वेश्चन के साथ आएंगे, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो टारगेटेड क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम को व्यू में रखकर बनाए गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सी यू सून, विल मीट सून। थैंक यू सो मच।